जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 71 प्रदक्षिणा आदि पूजा उपचार वर्णम। श्री भगवान बोले, दाहिना हाथ फैलाकर स्वयं मस्तक झुकाए हुए अपना दक्षिण पार्श्व दिखाते हुए मानसिक रूप से भी उन्हें दक्षिण रखते हुए देवी की 1 या 3 आवृत्ति करने से देवी को प्रसन्नता होती है। यह क्रिया प्रदक्षिणा जानी जाती है तथा वह सभी देवताओं को प्रसन्नता देने वाली है। जो साधक देवी की 108 प्रदक्षिणाएं करता है वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। देवी को भक्ति पूर्वक जो साधक मानसिक रूप से भी प्रदक्षिणा अर्पित करता है वह प्रदक्षिणा के फलस्वरूप यमलोक को नहीं जाता तथा नरकों को भी नहीं देखता है। नमस्कार। उसके रहस्य को जानने वाले साधकों द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के नमस्कार कहे गए हैं। 3 भेद सुने। उन 3 भेदों के भी उत्तम, मध्यम, अधम सुना जाता है। कायिक नमस्कार। हाथ और पैर को फैलाकर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर घुटनों के बल सिर पर से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए जो प्रणाम किया जाता है वह उत्तम श्रेणी का कायिक नमस्कार होता है। घुटनों से पृथ्वी का स्पर्श ना करते हुए मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श करने पर जो नमस्कार संपन्न होता है उसे मध्यम श्रेणी का कायिक नमस्कार कहा जाता है। दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़कर घुटनों और सिर से पृथ्वी का बिना स्पर्श किए जो नमस्कार किया जाता है उसे अधम श्रेणी का कायिक नमस्कार कहते हैं। वंग भवन नमस्कार। स्वनिर्मित गद पदमय स्तुतियों से भक्ति पूर्वक जो नमस्कार या स्तुति किया जाता है उसे उत्तम कोटि का वाचिक नमस्कार कहते हैं। पौराणिक या वैदिक मंत्रों से जो नमस्कार किया जाता है वह मध्यम कोटि का वाचिक नमस्कार होता है। हे पुत्रों, नमस्कार में मनुष्य के मानव रचित वाक्यों से जो नमस्कार किया जाता है वह सदैव अधम कोटि का वाचिक नमस्कार जाना जाता है। मानसिक नमस्कार। इष्ट, मध्य, अनिष्ट मनोगत भावों के कारण मानसिक नमस्कार भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 कोटि का कहा गया है। उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों नमस्कारों में कायिक नमस्कार उत्तम नमस्कार कहा गया है। कायिक नमस्कार से देवता गण नित्य संतुष्ट हो जाते हैं। यह कायिक नमस्कार ही दंड आदि प्रत्येक नामों से युक्त होकर प्रणाम ऐसा जाना जाता है जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प तथा समस्त महात्मा गण नमस्कार से ही संतुष्ट होते हैं। महान मति वाला साधक नमस्कार से ही चारों प्रसादों को प्राप्त करता है। सर्वत्र सफलता प्राप्ति के लिए नमन ही प्रशंसनीय कहा गया है। नमन से लोगों पर विजय प्राप्त होती है। नमन से आयु भी बढ़ती है। देवता आदि को नमस्कार करने से दीर्घायु तथा आच्छिन्न सतत संतति परंपरा प्राप्त होती है। महादेवी को नमस्कार करो, प्रदक्षिणा करो, देवी को निवेद्य अर्पित करो, ऐसा निरंतर बार बार जो कहता है वह साधक भी अपनी कामनाओं को प्राप्त कर मेरे लोक में आनंदित होता है। इस प्रकार से तुम दोनों से 16 पूजा उपचारों के संबंध में भली भांति कहा गया। तुम लोगों को और क्या रुचिकर लगता है वह तुम दोनों से पूछे जाने पर मैं उसे भी कहूँगा। श्री कालिका पुराण में प्रदक्षिणा आदि पूजा उपचार वर्णन संबंधी अध्याय 71वां संपूर्ण हुआ। 72 अध्याय कामाख्या महात्म्य वर्णन। श्री भगवान बोले, हे बेताल एवं भैरव, मैं तुम दोनों से अंगों और रहस्यों के सहित काम देवी का महात्म्य कहता हूँ। तुम दोनों सुनो। एक बार भगवान विष्णु उनके प्रयाण भक्त श्री नारद गरुड़ पर सवार हो तेजी से जाते हुए देवी कामाख्या के नीलाचल नामक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत की अवज्ञा कर उन विष्णु ने गरुड़ को चलो चलो कहकर गति के लिए प्रेरित किया। उस समय जगत जननी महामाया देवी कामाख्या ने उन कृष्ण यानी विष्णु को गरुड़ के सहित आकाश में ही स्तंभित कर दिया। वे महामाया की माया से मोहित हो जाने के लिए प्रयत्नशील होने पर भी ना आगे जा सकते थे और ना पीछे ही आ सकते थे। वह बंधे हुए यानी कैदी की भांति वहीं स्थिर हो गए। गरुड़ को चलने में असमर्थ देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु क्रोधित हो उस पर्वतों में श्रेष्ठ नीलाचल को स्वयं उखाड़ने को उद्यत हो गए।
तब जगत के स्वामी श्री विष्णु ने उस पर्वत को अपने दोनों हाथों से गोद में पकड़ लिया, किंतु केशव उस समय उसे थोड़ा भी हिलाने डुलाने में समक्ष नहीं हुए। उस समय कामाख्या देवी ने क्रोधित होकर उस पर्वत को विचलित करने को उत्सुक बैकुंठ भगवान विष्णु को गरुड़ के सहित अपने सिद्ध सूत्र यानी सिद्ध पाश में बांध दिया। देवी ने पहले उन्हें सिद्ध सूत्र में बांधकर पकड़ा, तब खिलवाड़ में ही फेंक कर लवण समुद्र के तल में उन्हें पहुंचा दिया। सागर तल में पहुंचे हुए उन भगवान विष्णु को अपनी माया से मोहित कर पुनः उठाकर सागर तल में स्थित किया। उन्होंने उठने का पुनः महान प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न के पश्चात भी वे विष्णु बाहर न आ सके। उनके विस्तार को तथा उनके ज्ञान के उद्गम को भी कामाख्या देवी ने रोक दिया था। तब ज्ञान से रहित तथा व्यर्थ प्रसार से वर्जित हो वे दीर्घ काल तक दुखी हो गरुड़ के साथ ही सागर तल में पड़े रहे। तब उनको खोजते हुए ब्रह्मा ने सामान्य जन की भांति दुखी अवस्था में सागर तल में उन्हें स्थित पाया। गरुड़ के सहित उन्हें उस अवस्था में देखकर लोक के पितामह श्री ब्रह्मा ने हाथ से पकड़कर उन्हें ऊपर उठाना चाहा, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा उन्हें ऊपर ना उठा सके और देवी की माया से आश्चर्यचकित हो स्वयं बद्ध से गए। उन्हें खोजते हुए इंद्र आदि सभी देवताओं ने भी बहुत खोजने के पश्चात उन दोनों को जल के भीतर पाया। तब उन दोनों को उस अवस्था में प्राप्त कर इंद्र आदि सभी देवताओं ने उन्हें ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वह भी उन्हें ऊपर नहीं उठा सके। तब सभी देवता भी देवी की माया से अत्यधिक मोहित हो जहाँ ब्रह्मा और विष्णु जिस रूप में बंधे हुए स्थित थे, वहीं उसी रूप में वे सब भी स्थित हो गए। तब उन देवगणों को खोजते हुए देवगुरु बृहस्पति हिमालय के शिखर पर स्थित महादेव शिव के समीप पहुँचे। वहां जाकर उन देवगुरु ने शिव को भली भांति आदर पूर्वक तथा विधि पूर्वक स्तुति और नमस्कार करके देवताओं के विषय में पूछा। देवगुरु बोले, हे जगत के आश्रय, संसार को शांति प्रदान करने वाले महादेव, मैं इंद्र आदि देवताओं को खोजता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा और विष्णु भी इस समय ना तो ब्रह्मलोक में हैं और ना स्वर्ग में ही हैं। वे इस समय अन्यंत्र कहाँ हैं यह भी पता नहीं चल रहा है। हे महादेव, आप उनसे संबंधित मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि वे दोनों देव तथा अन्य देवगण इस समय क्यों, कहाँ और किस अवस्था में हैं। हे प्रभु, यदि आपकी दया हो तो आप उनकी स्थिति के विषय में कहिए। मैं आपके उपदेश के अनुसार उन सब का अनुगमन करूँगा। उनके उस वचन को सुनकर उन्हें लक्ष्य करके मैं शिव ने वह सब कार्य कह सुनाया जिससे महादेवी जगन्मयी महामाया की अवज्ञा करने के फलस्वरूप उन्हीं की माया से बंधकर विष्णु सागर में पड़े थे। उन्हें ही खोजते हुए ब्रह्मादि देवता उसी माया से वृद्ध हो उन्हीं के अत्यंत समीप नियंत्रित हो बंधे हुए स्थित थे। यदि आप मेरे बिना उन्हें खोजने के लिए वहां जाएंगे तो आप भी वैसे ही बंध जाएंगे और पुनः लौटकर यहां आने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए जहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता छिपे हुए हैं, मैं भी वहां चलता हूं, उन्हें मुक्त कराने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर गुरु बृहस्पति के साथ जहां देवगण स्थित थे, वृषभ ध्वज भगवान शिव वहीं गए। वहां जाकर महादेव ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवताओं से पूछा, आप लोग इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? आप सब देवगण इस समय आवागमन से रहित, ज्ञान से वर्जित हो मूढ़ की भांति इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए हैं, वह मुझसे कहिए। उन महादेव के उस कथन को सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं के सन्मुख धीरे से भगवान शिव से यह कहा। श्री भगवान विष्णु बोले, गरुड़ पर सवार हो नीलांचल नामक पर्वत के ऊपर से आकाश मार्ग से जाते हुए जब मैंने गरुड़ की गति को रोके हुए नीलाचल की स्थिति देखा, तब उसे हाथ से उखाड़ फेंकने का यत्न किया। तब उन काम रूप धारण करने वाली महामाया कामाख्या योग निद्रा ने मुझे स्वयं पकड़कर पुष्कर के जल राशि में फेंक दिया। हे अंधकासुर का वध करने वाले शिव, तब मैं अपने वाहन गरुड़ के समेत सागर तल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं चिरकाल से यहाँ ही पड़ा हूँ। हे महेश्वर, मैं यहाँ सागर के जल में चिरकाल से पड़ा हूँ, तो भी महामाया आज भी मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रही हैं। मेरे लिए ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता भी आए, किंतु वे भी महादेवी द्वारा अपने माया पार से बंधकर बलपूर्वक बांध दिए गए। अतः
हम लोगों पर आप कृपा करके इस समय हमें शिवलोक, शिवा के लोक यानी देवी लोक में ले चले। हम सब बंधन से मुक्त हो भली भांति उन महादेवी को प्रसन्न करेंगे। भगवान विष्णु के उन वचनों को सुन करुणा से भरकर मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक विष्णु व ब्रह्मा से स्वयं कहा, पहले काम लगे ईश्वरी कामेश्वरी के सुंदर कवच से अपने शरीर को बांधकर ऊपर उठाकर आप सब उन तक पहुँचने का प्रयत्न करें। उनके कवच से अवरुद्ध होने के कारण ही मैं यहाँ उनकी माया से बिना बंधे स्थित हूँ तथा मेरे संसर्ग से ही यह बृहस्पति भी इस समय माया से अवरुद्ध नहीं हुए हैं। अतः आप सब मेरे कथन से उस कवच को सुनो जिससे हम सब ऊपर जाकर सुखपूर्वक परमेश्वरी कामाख्या को देखेंगे। कामाख्या कवच। इस कामाख्या कवच के ऋषि बृहस्पति कहे गए हैं। कामाख्या देवी तथा अनुष्टुप छंद बताया गया है। सब प्रकार की सिद्धियों में इसका विनियोग होता है। आप सब देवता उस कामाख्या कवच को सुने। कामेश्वरी देवी मेरे सिर की, कामाख्या नेत्रों की, शारदा दोनों कानों की तथा त्रिपुरा मुख की रक्षा करे। मेरे कंठ में महामाया तथा हृदय में कामेश्वरी रक्षा करे। जठर में कामाख्या देवी और नाभि में शारदा देवी रक्षा करे। त्रिपुर देवी पार्श्व भाग में तथा महामाया लिंग में मेरी रक्षा करे। कामेश्वरी गुदा में और कामाख्या दोनों जंघाओं में मेरी रक्षा करे। दोनों घुटनों में शारदा देवी तथा टखनों में त्रिपुरा देवी रक्षा करे। कामनाओं की पूर्ति करने वाली माँ माया नित्य मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। केशों में कोटेश्वरी रक्षा करे। नाक में दीर्घ का, दांत समूह में भैरवी एवं अंगों में मातंगी रक्षा करे। बाहों में ललिता, हाथों में वनवासिनी, उंगलियों में विंध्यावासिनी और नखों में श्री कामा देवी मेरी रक्षा करे। सभी रोमकूपों में सदा गुप्त कामा देवी रक्षा करे तथा पैरों की उंगलियों और एड़ियों में भुवनेश्वरी देवी रक्षा करे। जिहा में सेतु मेरी रक्षा करे। कंठ के भीतर ककार रक्षा करे। लाकार वक्ष के भीतर और ईकार जठरांत में रक्षा करे। अर्धचंद्र सर्वदा मेरे वस्ती भाग की तथा इंदु यानी बिंदु यानी योनि के अंदर में रक्षा करे। इसी प्रकार ताकार मेरी त्वचा की तथा राकार हड्डियों की सदैव रक्षा करे। आकार सभी नाड़ियों में, ईकार सभी जोड़ों में, चंद्र यानी अर्धचंद्र स्नायुओं में तथा बिंदु सदैव मेरी मज्जाओं में रक्षा करें। पूर्व अग्निकोण, दक्षिण नैवेत्र्यकोण, वारुण यानी पश्चिम, वायु कौबेर यानी उत्तर दिशा, हर का मंदिर ईशान कोण की आठों दिशाओं में वैष्णवी मंत्र के आकार आदि आठों वर्ण क्रमशः मेरी रक्षा करे तथा निरंतर मेरी उन्नति एवं विकास हेतु स्थित रहे। मेरे ऊपर और नीचे की ओर से दोनों सेतुएं दो निरंतर रक्षा करें। शारदा मंत्र के नव अक्षर और नव छिद्रों, स्वर, नाक आदि की सब ओर से नित्य मेरी रक्षा करे। त्रिपुरा के तीनों अक्षर वात पित्त कफ संबंधी विकारों से मेरी रक्षा करे। भूत पिशाच तथा दुर्निवार, मांस भोजी, प्रेत आदि से उसका सेतु निरंतर मेरी रक्षा करे। उन महामाया जगन्मयी कामेश्वरी देवी को नमस्कार है जो प्राकृतिक रूप हो जगत का नित्य विस्तार करती है। हाथों में रुद्राक्षमाला, अभय और वर मुद्रा तथा सिद्ध सूत्र धारण करती हुई श्वेत प्रेत पर स्थित सोने और मणियों से युक्त कुमकुम के समान पीले रंग वाली ज्ञान ध्यान में प्रतिष्ठित अत्यंत विनय यानी सौम्य से युक्त आगे स्थित हुए ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदिता बिंदु पर्यंत मंत्र बीजाक्षर ही जिनका प्रिय विषय है, रति में स्थित ऐसी देवी कामाख्या को मैं सिद्धि हेतु नमस्कार करता हूँ। कमर के मध्य भाग में निरंतर झुकी हुई हाव भाव से बलवती, लीला लोक के कोष्ठ में सभी गुणों से युक्त, प्रकट रूप में निर्मलता की प्रतिमूर्ति, विद्या और विधियों से शांत, शमन का भी शमन करने वाली, कल्याण करने वाली, श्रेष्ठ मुख वाली, पवित्र प्रवण स्वरूपा, वरद हाथों वाली, पहले काम शब्द से युक्त ईश्वरी कामेश्वरी नित्य हमारी रक्षा करें। शिव द्वारा कहा गया यह कवच शरीर में स्थित हो शमन यानी यमराज का भी शमन करने वाला है। देवताओं सहित आप इसे ग्रहण करें और मुक्ति हेतु प्रयत्न करें, यही विधि है। जो विद्वान साधक कामाख्या के इस कवच को एक बार भी पढ़ता है
वरदायिनी देवी उसका नित्य अनुगमन करती है। उसे आदि व्याधि और कव्य आदि से कोई भय नहीं होता एवं ना तो उसे अग्नि, जल, शत्रु या राजा से ही भय होता है। वह दीर्घायु, बहुत प्रकार के भोग करने वाला, पुत्र पौत्र से संबंधित होता है तथा परलोक में देवी के धाम में चक्कर लगाता हुआ आनंदित होता है। साधक यदि किसी भांति से युद्ध में या अन्यंत्र बंधन में आ जाता है तो इस कवच के स्मरण मात्र से ही वह क्षण भर में मुक्त हो जाता है। ईश्वर बोले, इस कवच को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने भी अलग अलग अपने शरीर में इसे निरस्त किया। कवच का न्यास किए वे ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवगण भी महामाया के प्रभाव के कारण सागर के जल से ऊपर आकर पृथ्वी पर पहुंच गए। वे पृथ्वी पर आकर नीलकूट पर्वत पर पहुंचकर कामाख्या का दर्शन करने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उस जगन्मयी कामेश्वरी देवी को देखकर तथा स्वयं उनके प्रभाव को जानकर उनकी प्रतिष्ठा में यह कहा। विष्णु बोले, आप ही प्राकृतिक देवी हैं, आप ही पृथ्वी एवं जल हैं, आप ही जगत की माता हैं और आप जगन्मयी भी हैं। आप समस्त जगत की कर्ता यानी रचयिता हैं, आप मुक्तिदायिनी विद्या हैं, आप परा से भी परात्मिका देवी हैं, आप स्थूल तथा आप ही सूक्ष्म भी हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। हे शुभ है, हे चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली, हे निष्पाप, आपके प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उन महात्मा विष्णु के इस प्रकार के वचन को सुनकर कामाख्या देवी प्रत्यक्ष रूप में विष्णु को दर्शन दे बोली। देवी बोली, ब्रह्मा और सभी देवगणों के सहित हे विष्णु, तुम मेरे योनि से निकले जल में स्नान और उस जल का पान शीघ्र करो। तब तुम घमंड रहित हो तथा श्रेष्ठ वीर्य यानी प्रक्रम से युक्त हो गरुड़ पर सवार हो ब्रह्मा के साथ स्वर्ग को जाओ। महादेवी द्वारा से कहे जाने पर ब्रह्मा के सहित भगवान विष्णु ने योनि मंडल के जल में स्नान और उस जल का पान किया। तब स्नान के विष्णु तथा अन्य देवगण देवी की सम्मति पूर्वक हर्षित हो स्वर्ग को गए। तब ब्रह्मा और विष्णु के साथ जाते हुए उन देवगणों ने उस समय स्वर्ग में स्थित कामाख्या देवी को देखा। उन्होंने योनियों सहित हजारों नीलकूटों को ऊपर नीचे जुड़े हुए उन्हीं में स्थित देखा। उनमें से प्रत्येक पर क्षण भर में पहले की भांति चढ़ते उतरते तथा स्नान एवं पान करते हुए देवता अतुलनीय प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे रोग दोष से रहित विस्मय युक्त चित्त वाले होकर कामाख्या के योनि मंडल की स्तुति और प्रस्तुति करते रहे। तब देवगुरु को नमस्कार कर तथा मेरी स्तुति करने के पश्चात मेरे द्वारा विसर्जित किए जाने पर हर्ष से खिले नेत्रों वाले वे सब स्वर्ग को चले गए। हे पुत्र भैरव, देवी कामाख्या का इस प्रकार का महात्म्य और कवच कहा गया, उसे ग्रहण करो और उसे यथोचित विनियोग पूर्वक अपना कर सुखी हो। अब उस कामाख्या देवी के महात्म्य के विषय में तुमसे और क्या कहूँ, जिसके योनि मंडल की शिला के स्पर्श से ही लोहा भी सोना हो जाता है, जिसके योनि मंडल में एक बार स्नान करके या पान करके मनुष्य इस लोक में पुनः जन्म नहीं प्राप्त करता अपितु अंत में निर्वाण को प्राप्त करता है। श्री कालिका पुराण में कामाख्या महात्म्य वर्णन नामक 72वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।